tumor which is classified as a benign growth. Most of these tumors, they don't recur. The chance of recurrence in benign growths is almost like less than 3-4%. 95-96% of these tumors, they don't come back, and it will be a total cure after surgery. If at all there is a small possibility of leaving a small chunk of a brain tumor which is like adherent to some vital structure in the brain in specific areas. ब्रेन ट्यूमर, इन शब्दों का नाम जब भी हम सुनते हैं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाल ही में भारत में ब्रेन ट्यूमर के मामलों की संख्या एक साल में करीब 40,000 तक पहुंच गई है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। इस वीडियो में हम ब्रेन ट्यूमर के कारण, लक्षण और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बात करने वाले। ब्रेन ट्यूमर आखिर होता क्या है? अगर इसकी बात करें तो ब्रेन ट्यूमर तब बनता है जब दिमाग की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। ये ट्यूमर मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न हो सकते हैं और संज्ञानात्मक कार्यों, शारीरिक गतिविधियों और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर की 2 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, जिसमें प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर आता है, जैसे कि जो सीधे मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं। दूसरी है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर, जो अन्य अंगों से मस्तिष्क में फैलते हैं। अगर हम ब्रेन ट्यूमर के कारणों की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, लेकिन कुछ प्रमुख कारणों में शामिल हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ जीन म्यूटेशंस ब्रेन ट्यूमर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है पर्यावरणीय तत्व, यानी कि लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहना, वायरल इन्फेक्शन, यानी कि कुछ वायरल मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इनके लक्षण की पहचान की कि आखिर हम इन्हें पहचान कैसे सकते हैं, तो आपको बता दें, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति और ट्यूमर के स्थान पर निर्भर करते हैं। आम लक्षणों में अगर जो चीजें शामिल हैं तो हम बता दें, अत्यधिक सरदर्द, यानी कि जो सामान्य सरदर्द से अधिक तीव्र हो, मिचली और उल्टी, यानी कि बिना किसी स्पष्ट कारण के उल्टियां आना। दृष्टि में बदलाव की बात करें तो धुंधली दृष्टि या दृष्टि की समस्याएं, मांसपेशियों में कमजोरी, शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोरी, संज्ञानात्मक बदलाव, यानी कि याददाश्त में कमी या मानसिक भ्रम। अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर की बढ़ती हुई संख्या के, तो भारत में ब्रेन ट्यूमर के मामलों में बढ़ोतरी का एक कारण तेजी से बढ़ती अर्बनाइजेशन और बदलती जीवन शैली हो सकती है। अनहेल्दी जीवन शैली, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन और रेडिएशन के संपर्क में आना इस बढ़ोतरी का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल तकनीक में सुधार के कारण अधिक लोगों की जांच हो रही, जिससे अधिक मामलों का पता चल रहा है। वहीं अगर इसके बचाव और उपचार के तरीकों की बात की जाए तो इसमें पहला है स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं, यानी कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन से स्वास्थ्य में सुधार होता है और कैंसर के जोखिम को कम भी किया जा सकता है। दूसरा है रेडिएशन से बचें, यानी कि मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न रेडिएशन से बचने की कोशिश करें। तीसरा है सामान्य स्वास्थ्य जांच, यानी कि नियमित चिकित्सा जांच और स्कैनिंग में शुरुआती अवस्था में ब्रेन ट्यूमर का पता चल सकता है। वहीं चौथा है धूम्रपान और शराब से परहेज, यानी कि ये पदार्थ ब्रेन ट्यूमर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर इस पूरी रिपोर्ट की, इस पूरी खबर के निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर स्थिति है, लेकिन सही समय पर पहचान और उपचार से इस पर काबू पाया जा सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली और नियमित मेडिकल जांच से ब्रेन ट्यूमर के जोखिम को कम किया जा सकता है। हमें इस गंभीर स्थिति के प्रति जागरूक रहना चाहिए और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।